तुलसी माला धारण करने से पहले क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए और उसे क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, हमें बताइए। तुलसी महारानी का जो महिमा है, महात्मा है, उसका अन्य पुराणों में वर्णन है, लेकिन सबसे अधिक वर्णन है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में शायद यह उपाख्यान है, जलंधर तुलसी उपाख्यान। उसमें भगवान श्रीहरि जलंधर के वध के उपक्रम में भगवान जलंधर का भेष धारण करके और शिव जी के माध्यम से जलंधर का अंत कराते हैं, जो कि तुलसी की ती है। और तुलसी महारानी भगवान श्री हरि को श्राप देते हुए कहते हैं कि आपका हृदय कठोर है, और इस प्रकार से वह दुखी हो जाती है। उसी क्षण भगवान अपना रूप प्रकट करते हैं और तुलसी महारानी को कहते हैं कि हे वृंदे, हे तुलसी, मूल रूप से तुम मेरे गोलोक की अधिष्ठात्री देवी गंगा हो और मेरी ही इच्छा से समस्त जीवों के कल्याण के लिए तुम पृथ्वी पर प्रकट हुई हो। और इस प्रकार से तुलसी महात्मा प्रारंभ होता है। तो उसमें बताया गया है कि भगवान किस प्रकार शालिग्राम बने हैं, और फिर भगवान ने वरदान दिया है कि शालिग्राम को तुलसी अत्यंत प्रिय है, और जो भी व्यक्ति तुलसी के साथ शालिग्राम की आराधना करता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है और तुलसी धारण करता है, तुलसी का सेवन करता है। सेवन का मतलब होता है तुलसी को सींचना, जल देना, तुलसी की मंजरी को अलग करना, उसकी हर प्रकार से रक्षा करना, तुलसी की माला भगवान को अर्पित करना। तुलसी की माला का मतलब तुलसी के पत्ते की माला, तुलसी के मंजरी की माला, सूखे हुए तुलसी की लकड़ी की माला भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है, कहीं वर्णन नहीं है। और स्वयं कोई व्यक्ति तुलसी धारण करता है और गले में तुलसी धारण करके भगवान श्री हरि की उपासना करता है, भगवान श्री हरि की आराधना करता है, उसका क्या लाभ है, इसका वर्णन है। इसी संदर्भ में भगवान कहते हैं, जो कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक प्रतिदिन तुलसी का सेवन करता है, वह व्यक्ति सदा यमपास के भय से मुक्त रहता है। अर्थात वो व्यक्ति उस जीव को यमराज के दूत स्पर्श नहीं कर सकते, अर्थात वो नरक में नहीं जाएगा, उसका पतन नहीं होगा जो तुलसी धारण कर। जी, ये भगवान श्री हरि के स्वयं वाक्य है, कोई किसी व्यक्ति का या मैं क्या कहूँगा, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ आपकी तरह। दूसरी बात, भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति तुलसी को प्रतिदिन दीप दान करता है, प्रणाम करता है, परिक्रमा करता है, तो ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर भयंकर पाप भी उसके नष्ट हो जाते हैं। यानी यानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यह कहा गया है, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी महारानी की परिक्रमा करता है तो उसके पग पग चलने पर, एक पग चला तो अनेक ब्रह्म हत्या उसके नष्ट हो जाते हैं, और अन्य पापों की तो फिर कहने ही क्या है, वे नष्ट हो ही जाते हैं। अर्थात तुलसी को धारण करने वाला, तुलसी को सेवन करने वाला, तुलसी की पूजा करने वाला, दीप करने वाला व्यक्ति हमेशा पवित्र होता है और मरणोपरांत वह भगवत धाम को, श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। फिर उसका इस पूरा संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। यही महात्मा है तुलसी का। जो व्यक्ति तुलसी धारण करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। बहुत सारी बातें भगवान ने कही है, उसी अध्याय में ये वर्णन है। मेरे पास अभी गर्ग संहिता है, वो ब्रह्मवैवर्त नहीं है, नहीं तो मैं पोथी निकाल करके दिखा देता, प्रमाण है। गर्ग संहिता में भी संक्षेप में वर्णन है। तुलसी धारण करने वाले को अकाल मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो अवश्य भावी है, मरना तो है, लेकिन अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है कहीं और आकस्मिक घटना घट गई तो उसको पहले ही सूचना मिल जाएगी, वो व्यक्ति बच जाएगा। और दूसरी बात है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी दुर्घटना उस व्यक्ति के साथ होना है अमुक तिथि में, अमुक समय पर, क्योंकि जो कुछ होना है वो अपने कर्मों के अनुसार निर्धारित रहता है। लेकिन अगर वह तुलसी धारण किया हुआ है, नाम जप करता है, तुलसी धारण करता है, तिलक धारण करता है, इस प्रकार से वैष्णवोचित वेशभूषा धारण करने से उस व्यक्ति के ऊपर वह अकाल मृत्यु टल जाती है। उसको कोई चोट दे जाएगी, जख्म होगा, लेकिन वो मृत्यु नहीं होगी। दूसरी बात, तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को कभी भी बुरी नजर वगैरह काम नहीं करेगा उस पर। जैसे कभी कभी होता है, व्यक्ति अपवित्र अवस्था में रहता है, शरीर अशुद्ध होता है, उसको पता नहीं चलता है कि उसका शरीर अशुद्ध है, लेकिन वह अशुद्ध होता है। और ऐसी स्थिति में अगर वह तुलसी धारण किया है तो उसके शरीर पर कोई प्रकार का तंत्र मंत्र टोना ये सब काम नहीं करेगा। लेकिन तुलसी के कुछ नियम है। जो व्यक्ति तुलसी धारण करेगा उसके लिए बताया गया है कि उस व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार का अभक्ष्य भक्षण, मांस आदि न खाएं, और
नशा, जैसे कोई भी नशा है वो ग्रहण न करे। आजकल तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अज्ञानवश अभक्ष भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, प्लस शराब वगैरह का सेवन भी करते हैं और फिर तुलसी भी धारण करते हैं। यह ठीक नहीं है, बहुत बड़ा ये अपराध है। ऐसा नहीं है कि आपने केवल तुलसी पहन लिया और अन्य पाप कर्म करते रहेंगे तो बच जाएंगे, नहीं। उसका जो रिएक्शन आएगा वो बहुत बड़ा भयंकर रिएक्शन आएगा। जैसे अश्वत्थामा जानबूझ करके उच्च कुल में जन्म लिया है, उसको समस्त प्रकार से ज्ञान है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कब किस स्थिति में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसको द्रोणाचार्य उनके पिताश्री ने बताया था ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देते समय, लेकिन अगर वह जानबूझकर उसकी उपेक्षा किया तो परिणाम क्या हुआ कि अश्वत्थामा हजारों हजार वर्षों तक भयंकर रोग से, भयंकर दुख से पीड़ित रहा और नाना प्रकार के कष्ट उठाए। क्यों? क्योंकि यदि आप जानबूझ करके पाप करते हो तो ये ठीक नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही घातक है। लेकिन तुलसी धारण करने से आप हर प्रकार से सुरक्षित हैं, आप भगवान के निकट हैं। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, पद्म पुराण आदि तीनों सत शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है।